गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे काव्य खंड के बारे में। काव्य खंड के बारे में बात करेंगे। काव्य खंड में जो आपका यहाँ पे पहला चैप्टर है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म जन्मा। ये पहला जो काव्य है गुरु नानक का लिखा गया है। किसका लिखा गया है? गुरु नानक का लिखा गया है। तो इसमें कुछ पहला प्रश्न है, इसको हम पढ़ते हैं। कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? आप जानते हैं कि गुरु नानक निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे वो। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यह सब्जेक्टिव प्रश्न है, 2 नंबर वाला प्रश्न है। निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक गुरु नानक कहा, राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ है। राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ है। राम नाम ही मोक्ष का आधार है। यह पावन नाम है। जिसने इस नाम का सुमिरन किया उनका जीवन क्या हो गया? उद्धार हो गया। यही आपको लिखना है। 2 नंबर में जब आएगा तो आपको लिखना है पहला लाइन, निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक गुरु नानक ने कहा, राम नाम के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ है। ये राम नाम ही मोक्ष का आधार है। यह पावन नाम है। जिन्होंने इस नाम का सुमिरन किया उनका जीवन उद्धार हो गया। ये जो आपके कवि हैं गुरु नानक, ये राम नाम पर ज़्यादा बल देता है। और उसने कहा कि जो इंसान अपने जीवन में राम नाम का उच्चारण करता है उनका जीवन धनी हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है गुरु नानक जी का, वाणी कब विष के समान हो जाती है? देखो, ये बिहार बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो आपका आएगा सब्जेक्टिव में इम्पोर्टेंट प्रश्न ही आएगा, इसलिए हम बात कर रहे हैं। गुरु नानक की ऐसी अवधारणा है कि वाणी उस समय विष के समान हो जाती है जब मनुष्य ईश्वर का सिमरन नहीं करते। जब ईश्वर का सुमिरन नहीं करते तभी वह जो है वाणी विष के समान हो जाती है। आप संसार में सब चीज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब कार्य करते हैं, लेकिन जब अपने जिह्वा से ईश्वर का स्मरण नहीं, गुणगान नहीं करते तो आपकी जो वाणी है, आप भले खूब इज्जत कमा लिए, खूब आपके पास धन है, लेकिन आप अपनी वाणी से ईश्वर का सुमिरन यदि नहीं करते तो आपका वाणी क्या हो जाएगा? विष के समान हो जाएगा। अब इसमें गुरु नानक का ये तीसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आने वाला है। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरिरस मतलब क्या हुआ? हरि एक ऐसा रस है जो उन्होंने इस रस का स्वादन किया। रस तो सभी में है, खाते हैं, खाने में भी रस मिलता है, पढ़ने में भी रस है, खेलने में भी रस है, किसी से बातें करने में रस मिलता है, लेकिन जिन्होंने हरि रस का स्वादन कर लिया मेरे भाई बहन, उनका जीवन उद्धार हो जाता है। वह भवसागर से पार हो जाता है, वह परलोक में उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। वही तो गुरु नानक जी कहते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक कवि गुरु नानक हरि की महत्ता का गुणगान किया है। कभी हरि के नाम को रस की संज्ञा दी, क्योंकि हरि एक ऐसा रस है जिसने इस रस का स्वादन किया उसका जीवन धन्य हो जाता है। वही इस रस की महत्ता को जानता है। इस रस के सामने दुनिया के तमाम पदार्थ रसहीन हैं। आप खूब भी दुनिया के भोग भोगते हो, लेकिन हरि एक ऐसा रस है जिसके सामने संसार का सभी भी रस जो है फीका पड़ जाता है। इसलिए कहा गया है, एक संत लोग गाते हैं, कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला कृष्ण रसन का। क्यों? क्योंकि यह जो रस पिएंगे हमें भवसागर से पार लेके जाता है, हमारे परमात्मा के चरणों में हमारा मन केंद्रित करता है। भोग कभी भोगे नहीं जाते, भोग अपितु हमको भोग रहे हैं। इस संसार में हम आए हैं क्यों? परमात्मा का नाम लेने के लिए, परमात्मा का चिंतन करने के लिए, हरि की गुणगान गाने के लिए। लेकिन कुछ भोगी लोग सोच रहे हैं कि हम इस संसार में आए हैं देश को चलाने के लिए, देश को
अपना आप समझ रहे हैं, अरे तुमरे पहले बहुत आया गया, इस संसार को कोई नहीं चलाता, इस संसार को सिर्फ परमात्मा चलाता है, हरि चलाता है। और जिन्होंने हरि का गुणगान नहीं गाया तो समझो कि तुम अपना जीवन बर्बाद कर दिया। इस रस के सामने दुनिया के तमाम पदार्थ रसहीन है मेरे भाई बहन, दुनिया के तमाम पदार्थ रसहीन हैं। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? कवि गुरु नानक की दृष्टि में ब्रह्म का निवास जो है आपका मनुष्य के हृदय में है। कहाँ है? मनुष्य के हृदय में है। यह मंदिर मस्जिद गिरजाघर में नहीं मिलते, यह मंदिर मस्जिद गिरजाघर में नहीं मिलते। कोई दिक्कत? इसलिए मनुष्य के हृदय में ही ब्रह्म का निवास होना चाहिए। हम लोग खूब जाते हैं मंदिर, खूब जाते हैं मस्जिद, खूब जाते हैं गिरजाघर, यहाँ पर परमात्मा नहीं मिलेगा। जब जिस मनुष्य का मन पवित्र होगा, मनुष्य का हृदय साफ होगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कल कपट छिद्र न पावा। हे भगवान कहते हैं, यदि हमको निर्मल मन से यदि हमें पुकारेगा तो हम उसके हृदय में चले जाएंगे। इसलिए मनुष्य के हृदय में है। गुरु नानक की अंतिम प्रश्न, गुरु की कृपा किस युक्ति से पहचान हो पाती है? इसका आंसर हो जाएगा, गुरु की कृपा से ब्रह्म की प्राप्ति की युक्ति पहचान हो जाती है। ब्रह्म की प्राप्ति का मतलब हुआ परमात्मा की प्राप्ति। परमात्मा की प्राप्ति कब होगा? जब उसका हम चिंतन करेंगे, जब हम उसका गुणगान गाएंगे, जब हम उसके मार्ग पर चलेंगे, तभी हमें ब्रह्म की प्राप्ति मिलेगा। गुरु ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। जब हम गुरु पर श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, तभी हमें परमात्मा मिलता है। इसलिए कहा गया है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। जो गुरु पर श्रद्धावान हो उसी को ब्रह्म की प्राप्ति होता है। इसके बिना ईश्वर को पाना क्या है? वो संभव है। इसलिए गुरु ही रास्ता बताते हैं। इसलिए गोस्वामी दास ने सबसे पहले बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, गुरु की वंदना किया है। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई। गुरु के बिना हम लोग भव सागर से पार नहीं हो सकते। जिसने जिसने भव सागर से पार हुआ है वह गुरु को बनाया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न था। तो ये आपका पहला प्रश्न याद कर लीजिएगा, कभी किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? गुरु की कृपा किस युक्ति से पहचान हो पाती है? ये याद कर लीजिएगा। अब है आपका दूसरा लेसन, प्रेम अयनी श्री राधिका। इसके जो लेखक हैं हमारे रसखान जी हैं। कौन है? रसखान जी। देखो, रसखान 1600 ईस्वी में जन्म हुआ। ये एक मुस्लिम थे, लेकिन प्रेम किया किससे? कृष्ण से। भगवान कृष्ण ये नहीं कहते तुम हिंदू है तो तभी हमसे प्रेम करो, हम मिल जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय से हो, यदि हमको अपना दिल दे दिया तो हम तुम्हें वो देंगे जो तुम्हें कोई दे नहीं सकता। दुनिया का लोग क्या, हम तुमको वो दे देंगे। दिया, रसखान को दिया, सुदामा जी को दिया, भिखारी था कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? इसका उत्तर हो जाएगा, कवि रसखान ने कृष्ण और राधा को माली और मालिन कहा, क्योंकि माली और मालिन जिस प्रकार अपने बगीचे की देखभाल करते हैं, वे हमेशा अपने पौधे को जीवंत बनाए देखने रहना चाहते हैं। उसी तरह कृष्ण और राधा भी अपने भक्तों की देखभाल करते हैं और अपने भक्तों की पीड़ा कष्ट को दूर करते हैं। तो माली और मालिन, माली कहा गया कृष्ण को, मालिन कहा गया राधा को। माली और मालिन जिस प्रकार बगीचे की देखभाल करते हैं, माली का काम क्या है? बगीचे की देखभाल करना, पौधा मुरझा न जाए, जीवंत बनाए रखना। उसी प्रकार जिसने भगवान कृष्ण और राधा से सच्चा प्रेम करता है, वो भी भक्तों को देखभाल करते हैं, वे अपनी भक्तों की पीड़ा को समझते हैं। जिस प्रकार माली अपने बगीचे के पौधे को मुरझाने नहीं देते, उसी तरह भगवान परमात्मा से सच्चे प्यार करने वाले व्यक्ति को, अपनी भक्त को पीड़ा नहीं होने देते, पीड़ा कष्ट को दूर करते हैं। तो कोई दिक्कत, हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है?
बताइए भाई, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? चोर बहुत अच्छा शब्द है, चोर। इसको पढ़ते हैं। कृष्ण को चोर कहा गया है क्योंकि मणि के समान मन को कृष्ण ने चुरा लिया है। कवि के कहने का अभिप्राय कृष्ण की सौंदर्यता की और उनकी नज़र आसक्त हो गई है। सौंदर्यता, कृष्ण की सौंदर्यता उस और नज़र नहीं हटती। यह मन उनका अपना मन नहीं है, यह तो कृष्ण का हो गया है। न चाहते हुए मन उस और चले जाता है। ठीक है। कृष्ण को चोर, तो चोर का मतलब क्या हुआ कि कृष्ण ने मन को चुरा लिया है। जिसका मन चोरी कर लेता है वह तो कृष्ण की ओर चले जाता है, उनका नज़र कहीं हटता ही नहीं, वह तो कृष्ण का हो गया। न चाहते हुए भी कहीं उसका मन नहीं लगता, वह दुनिया को प्रेम को परवाह नहीं करता। जब हमारा मन परमात्मा के चरणों में लग जाएगा तो हमें दुनिया का प्रेम फीका पड़ जाता है। इसलिए चोर का मतलब क्या होता है? मन को चोरी करना। भगवान कृष्ण जो है मक्खन चोरी करते थे। मक्खन मतलब मन, गोपियों के मन को चोरी करते थे। चलिए अगला प्रश्न। अब ये जो आपका पाठ है, अति सुधो सन्ने को मार्ग है, जिसके लेखक हैं घनानंद। ये घनानंद से ये लेसन 3 है। अब हम बात करते हैं लेसन 3 के प्रश्न आंसर के बारे में। आज हम इम्पोर्टेंट प्रश्न ले रहे हैं, 2 नंबर वाला। तो बात करते हैं पहला प्रश्न के बारे में। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है? इस मार्ग में विशेषता क्या है? थोड़ा बड़ा कर रहे हैं आपके लिए। चलिए ठीक है। चलिए, कवि घनानंद प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि यह मार्ग सरल है। यह मार्ग क्या है? सरल। सरल का मतलब क्या हुआ मेरे भाई बहन? सीधा। इस मार्ग पर चलने वालों का जीवन क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है। जिन्होंने इस मार्ग का आत्मसात किया, जिन्होंने इस मार्ग पर अपना जीवन चलाया, वह अनेक प्रकार की बाधाओं से मुक्त हुआ है। उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाता, उनकी कोई चालाकी नहीं चलती। यही इस मार्ग की विशेषता है। अति सुधो मतलब कि जब हम अपना जीवन परमात्मा के चरणों में केंद्रित करते हैं तो हमारा जीवन उद्धार हो जाता है। सब तो यही विशेषता बताया है। जितना भी कवि आए हैं सब कहता है प्रेम करो, प्रेम करो। किससे करो? परमात्मा से करो। अपना जीवन जो है परमात्मा के चरणों में, अपना इंद्रिय जो है परमात्मा के चरणों में स्थापित कर दो। और जिन्होंने इस मार्ग को जीवन में आत्मसात किया, उनका जीवन क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है। उनका कोई जीवन में बाल बाका नहीं कर पाता। वही थे घनानंद जी। मन लेहूं पे देहूं छटक नहीं, कवि का क्या अभिप्राय है? मन लेहूं पे देहूं छटक नहीं से कवि का अभिप्राय है कि हमारे सुजान मेरे मन को ले लिया है। सुजान, इसी से प्रेम करते थे वो घनानंद जी। वह कभी छटक भी देने की बात नहीं करते हैं, जबकि उनका कर्तव्य है कि अपने भक्तों को सांसारिक माया जाल के बंधनों से मुक्त करे। उनकी ऐसी असीम कृपा से ही हो सकती है। मतलब इसका अर्थ हुआ कि सुजान जो है हमारे मन को ले लिया है, वह कभी छटक भी देने की बात नहीं करते। मतलब जिस तरह एक सांसारिक व्यक्ति प्रेम के बंधन में फंसकर मन अपने परमात्मा के केंद्रों में स्थापित नहीं कर सकता, जब हम दुनिया वाले के लिए एक संसारिक जो तुच्छ है, जो एक दिन मिट जाएगा, उसके बारे में ऐसा सोचते हैं, तो यदि हम यही प्रेम संसारिक बंधनों से मुक्त कर दे, यही प्रेम यदि हम परमात्मा के चरणों में स्थापित कर दें, तो क्या हमारा जीवन क्या उद्धार नहीं होगा? जब हम अपना एक ज़िंदगी दुनिया वालों के लिए हम दे सकते हैं, यही हम अपना ज़िंदगी परमात्मा के चरणों में स्थापित नहीं कर सकते? जिन्होंने यदि आप अपना जीवन, ये क्या है? संसारिक मायाजाल है। जब हम अपना मन किसी दुनिया वाले को देते हैं, ये संसार में फंसे रहते हैं। बंधन से मुक्त कब होगे? जब दुनिया को वाले को मन दोगे तो मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए अपना मन जो है परमात्मा के चरणों में स्थापित करो।
इसमें एक प्रश्न आ गया है, उफ, कुछ अलग टाइप, इसमें प्रश्न जो है ना थोड़ा अथी हो गया है। चलिए पढ़ देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लीजिएगा। परहित के लिए देह बादल धारण करता है, वह जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, जिससे उनमें सुख चैन स्थापित होता है। उसकी वर्षा उसके विरह के आंसू के प्रतीक है। बादल एक एक बूंद समस्त जीव जंतुओं को समर्पित कर देता है। तद्रूप घनानंद भी अपना जीवन उनके चरणों में न्योछावर कर देते हैं। उनके चरणों में क्या कर देते हैं? न्योछावर कर देते हैं। इसलिए परहित के लिए देह कौन धारण करता है? बादल। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अब हम आएंगे स्वदेशी शीर्षक पाठ में, जिसके जो लेखक हैं प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। अब प्रेमघन का जो पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। स्वदेशी कविता शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। प्रेमघन, चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, आपको लोग को भी अच्छा लगेगा देखने में। प्रेमघन के द्वारा स्वदेशी शीर्षक कविता रखा जाना सार्थक है। रचा जाना, यहाँ पे रचा जाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी कविता या कहानी का शीर्षक उसकी विषय वस्तु, घटना प्रधान, चरित्र प्रधान पर ही रखा जाता है। कोई भी हम पात्र लिखते हैं, या तो जिस शीर्षक की विषय वस्तु जो होगा घटना प्रधान या तो चरित्र प्रधान पर ही रखा जाएगा। कवि के द्वारा इसमें राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना की समाविष्ट किया गया है एवं साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोध किया गया है। इसलिए कह गए थे कि ये जो किसके विरोधी थे? साम्राज्यवाद और सामंतवाद के वो विरोधी थे। कौन? घनानंद, अथी ये प्रेमघन। स्वदेशी, स्वदेश के बारे में, इसलिए प्रेमघन ने कहा कि स्वदेशी को अपनाओ, विदेशी छोड़ो, क्योंकि हमारा देश देखो किस तरह गुलामी में जकड़ा हुआ था। स्वदेशी को अपनाने की प्रेरणा दिया गया है। भारत की जनताओं को अंग्रेजी संस्कृति के प्रति आसक्त और कुठारघात किया है। मतलब कड़े शब्दों में उनकी निंदा की है कि आप जो अंग्रेजी सभ्यता को अपना कर बैठे हो, इसको त्यागो। ठीक है, तो इसलिए साम्राज्यवाद और सामंतवाद का विरोध किया। कौन? प्रेमघन ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने इसके बारे में एक जगाने की शिक्षा दी है। जाग जाओ जनता लोग, इस पर आप आसक्त और पर कुठारघात किया, अंग्रेजी संस्कृति के प्रति आसक्त पर कुठारघात किया है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि भारत के लोगों का खान पान रहन सहन विदेशी हो गई है। भारत के लोगों का खान पान रहन सहन विदेशी हो गई है। विदेशी वस्तुओं को लोग अधिक पसंद करते हैं, उनकी भाषा भी अंग्रेजी हो गई है। कभी जब देखते हैं प्रेमघन कहते हैं कि अभी जो जिस तरह हमारा देखो, हमारा देश में देखिए भगवान राम आए, यहाँ भगवान भी अवतार लेते हैं, अन्य देश में नहीं। हमारे देश में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन कुछ विदेशी लोग के पहनावा भारतीय सभ्यता में चले गया है। जब हम विदेशी का खान पान रहन सहन और देखते हैं तो हमारा भी मन करता है कि हम भी उसी तरह हम विदेशी के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। भारतीयता नहीं दिखाई देगा उसके अंदर। मतलब इसलिए कवि को जो है भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए हम भारतीय हैं, हमारा भारत में कैसा रहन सहन है, हम उसके बारे में सोचना चाहिए। हमारे देश में राम अवतार लेते हैं, कैसे माँ को पिता को एक अपना बेटा बेटी को अच्छा शिक्षा देना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। विदेशी वस्तुओं को अधिक पसंद करते हैं, इसलिए विदेशी वस्तुओं को त्याग कर देना चाहिए। जब हम विदेशी वस्तुओं को त्याग करेंगे तभी हमारे देश में स्वदेशी बनेगा। ये नहीं कि विदेशी का गुणगान गाएंगे, विदेशी को तो फायदा होगा, तब स्वदेशी में तो हम लोग रहते क्यों? हम भी विदेश चले जाते हैं घूमने के लिए। चलिए
कवि समाज में किस वर्ग की आलोचना करता है? यह तो एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी हम पढ़ा देते हैं। कवि समाज में पूंजीपति वर्ग, सामंतवादी वर्ग की आलोचना करता है क्योंकि यह वर्ग भारत की भोली भाली जनताओं का खून पीते हैं। वे उसे पैरों के नीचे दबाए रखना चाहते हैं। ठीक है, पूंजीपति वर्ग मतलब जो है ना छोटे छोटे लोगों का, जनताओं से अधिक मजदूरी करवा लेगा, कम पैसा देगा, पैरों के नीचे रखेगा, अपना तानाशाही दिखाएगा। कवि इसकी क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। चलिए इसके बारे में इम्पोर्टेंट अंतिम प्रश्न है, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? कौन नेता के बारे में? प्रेमघन क्या बताते नेता के बारे में? नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन की राय है कि नेतागण काफ़ी स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी मतलब अपनी फायदा। जिस समय सत्ता में जब आएंगे ना तो अपनी, जब चुनाव रहता है तो अपनी, तो उसमें इतना बड़ा बड़ा डायलॉग सब देंगे ना, लगता है कि उसको कि पूरा मतलब अभी भी मतलब उत्तराधिकारी ही बन गया हो। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता रहती है, देश के प्रति तनिक चिंता नहीं रहती। वे जनताओं के बीच आकर देश की व्यवस्था का बात करते हैं, यह तो उनकी कोरी कल्पना है। मतलब वे देश के सामने बोलते हैं हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब वह कुर्सी पर जब बैठ जाता है तो वह अपनी जो है ना, क्या बोले हम उसके बारे में, कि अपना फायदा करते हैं। भर में जाए जनता, भर में जाए सब, स्वार्थी इसी को कहते हैं स्वार्थी। स्वार्थी कौन है? जो अपनी चिंता करे, जो अपने बारे में सोचे, दूसरों के बारे में नहीं सोचे। ये जो दूसरे का हित करता है, जो दूसरे के बारे में सोचता है, उसी को तो परमार्थी कहा जाता है। और इस संसार में परमार्थी बहुत कम है। लोग दूसरे के बारे में कम सोचते हैं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेक्चर देने के लिए कहिएगा ना तो 1 घंटा माइक में भाषण दे देंगे, लेकिन जनता के लिए कुछ करेंगे नहीं। चलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो कहिएगा रोहित सर ज़्यादा बोल दिया। तो ठीक है, हम आगे और देख रहे हैं। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? डफ बजाने को डफाली कहा जाता है। किसको? डफ बजाने वाले को। प्रेमघन ने डफाली दासवृत्ति की चाहत वाले को डफाली कहा क्योंकि कवि ने देखा बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे के अधीन रहना पसंद करते हैं, जो दूसरे के अधीन रहना पसंद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका था चैप्टर। अब आगे है भारत माता, और इसके लेखक जो है सुमित्रा नंदन पंत है। ये आपका अध्याय 5 है भाई। आज हम इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। सुमित्रा नंदन पंत, पंत का पूरा नाम, इसका ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, आप पीछे वाला वीडियो में जाके जरूर देखें। और इनका जन्म कब हुआ था? 1900 में, याद हुआ? चलिए अब इस पहला प्रश्न है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता कैसा प्रस्तुत करता है? भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है। चलिए यही पढ़ाए थे ना हम आपको। तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का विषम स्थिति का बिंब खींचा है। उनका कथन है भारत माता क्या है? ग्रामवासिनी है। क्या है? ग्रामवासिनी है। यहाँ की धरती हरी भरी फसलों से क्या है? सुशोभित है। अर्थात अनेक प्रकार के अनाज की उपज होती है, फिर भी इनका आंचल धूल से धूसरित है। फिर भी भारत माँ रोती है, बिलखती है। मिट्टी की प्रतिमा की तरह इसका मुखमंडल क्या है? उदास है। जब हमें भारत माँ इतना चीज़ देती है, फिर भी जो है हम लोग जो है, जो यहाँ पर जो है मिट्टी की प्रतिमा की तरह इसका मुखमंडल भी भारत माँ की उदास है। इसकी आंचल धूल से धूसरित है। इसलिए कवि ने प्रथम अनुच्छेद में भारत माता का चित्र प्रस्तुत करता है। ग्रामवासिनी है भारत माता। देखिए यहाँ जब धरती हरी फसलों से सुशोभित रहती है, अनेक प्रकार के अनाज उपज होती है, हमें बहुत सारा चीज़ पर मिलता है, फिर भी हम लोग जो है भारत माँ को मिट्टी की प्रतिमा की तरह उसको उदास रखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आएगा, प्रश्न आ जाएगा, भारत माता शीर्षक कविता के प्रथम अनुच्छेद में कैसा चित्र प्रस्तुत करता है? तो आपको ये पूरा लिख देना है। जो बच्चे नहीं लिखे इसको उतार लीजिए, बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका PDF आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। भारत माता अपने ही घर में प्रभावशिनी क्यों बनी हुई है?
भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है, क्योंकि अंग्रेज़ों के सितम इतना विषाक्त है कि उसके विरोध में हम कुछ बोल नहीं पाते। क्यों? उन्होंने हमारी संप्रभुता को छीन लिया, जिसके कारण हमारी स्थिति क्या हो गई? विदेशी मतलब स्वदेशी में आकर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार जमा लिया। सबसे पहले हमारा संप्रभुता का नाश किया, रहन सहन रीति रिवाज सबको नाश किया, और हमारी स्थिति विदेशी हो गई है। याद करिए, क्या हमारा देश आज़ाद होने से कितना साल हुआ होगा? अभी 2022 है, 1947 में आज़ाद हुआ। आज बताइए, क्या आज से 100 साल पहले हमारा देश ऐसा था? स्वतंत्र थे, एक शब्द बोल नहीं सकते थे, हमारे नहीं तो टांग तोड़ देता था अंग्रेज, इतना उसका अधिकार था। लेकिन अभी हमारे देश में बेशरम नेता सभी प्रधानमंत्री तक को भी नहीं छोड़ते। कुछ निकम्मे बेशरम प्रधानमंत्री तक को गालियां दे देते हैं। अभी इतना आज़ादी दे दिया है भारत देश में, कोई व्यक्ति अपना हक रख सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर कुछ करता था तो बैंड बजा देता था अंग्रेज। तो इस तरह का हालत था। अब अंतिम प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। ठीक, भारत माता अपना हरास और राहुग्रस्त क्यों दिखाई पड़ता है? ये थोड़ा PDF दूसरे तरह से खींचा गया है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। भारत माता का हरास भी राहुग्रस्त दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके अत्याचार से अंतिम प्रश्न है, बचा हुआ है। रुकिए, इसको ठीक कर देते हैं। भारत माता का हरास भी राहुग्रस्त दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके अत्याचार से भारतवासियों की मुस्कान गायब हो गया है। मतलब उनकी वेदना विमर्श है। उनकी आंखों में तनिक सा भी मतलब जो है ना, उनकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। उनकी चिंताओं से भ्रुकुटी तनी हुई है। उनके चेहरों पर दुख की छाया अंकित हो गई है। उनकी राहु चंद्रमा की तरह सुंदरता ग्रास लेता है, और अंग्रेजों ने भारत के लोगों को मुस्कान छीन लिया है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात किए तो गुरु नानक के बारे में, गुरु नानक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात किए, रसखान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात किए। ठीक है, घानंद के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात किए, प्रेमघन के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात किए, सुमित्रा नंदन पंत के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात किए। ये टोटल प्रश्न आप लोग देख लीजिए, ये 2 नंबर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको बार बार देखिएगा तो आपके एग्जाम में बहुत मतलब जो है ना, एग्जाम में बहुत अच्छा लगेगा, और आपके लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा। थैंक्स प्यारे बच्चों। तो आप लोग इतना प्रश्न तो देखें, कितना प्रश्न हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो मतलब क्या हुआ आपका? मतलब कितना लेसन से दिए कि 5 लेसन में 18 प्रश्न दिए हैं आपको। कितना प्रश्न दिए हैं? 5 लेसन में 18 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से याद कर लोगे। इसलिए ध्यान दो, 5 लेसन का हम सार आपको दे दिए। थैंक्स प्यारे बच्चों। फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी को भी अगर हो सके तो पहुँचावे। थैंक्स।